नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। कहते हैं यथा यथा ही पुरुषाः कल्याणे कुरुते मनः तथा तथा सर्वार्था सिद्ध्यन्ते नात्र संशयः। जैसे जैसे मनुष्य अपने कल्याण में मन लगाता है वैसे वैसे ही उसके सारे लक्ष्य सिद्ध हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिए, आप लोग का सिलेक्शन अवश्य होगा। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है फ्लूइड मैकेनिक्स का दूसरा चैप्टर, प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं जो हम लोग आज का टॉपिक पढ़ेंगे वो इस क्रम में पढ़ेंगे। पहले पास्कल्स लॉ, हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ, एब्सोल्यूट एटमॉस्फेरिक एंड गेज प्रेशर, मैनोमीटर, वर्टिकल इंक्लाइन, डिफरेंशियल मैनोमीटर, U2, इन्वर्टेड U2, पीजोमीटर, देन अदर डिवाइसेस। तो सबसे पहले हम लोग शुरू कर लेते हैं, जान जाते हैं प्रेशर क्या है। तो प्रेशर, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। इट्स मीन पर यूनिट एरिया जो फोर्स होता है वो कहलाता है प्रेशर। इसका मात्रक क्या होगा? फोर्स का मात्रक न्यूटन और एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसा ही मात्रक है, हम जानते हैं। ये भी ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है कि जो प्रेशर है वो स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, तो प्रेशर के लिए इतना पर्याप्त है। इसके अन्य भी मात्रक होते हैं जैसे बार, ठीक, उसके अलावा टॉर, ठीक। तो ये सब इसके मात्रक है प्रेशर के। इसको कॉलम के रूप में नापा जाता है, जैसे वाटर कॉलम, mmf वाटर कॉलम, mmf मरकरी कॉलम। किसी भी लिक्विड के कॉलम के रूप में भी इसको हम लोग नाप सकते हैं। तो हम लोग फिजिक्स में जितने भी या फिर किसी भी क्षेत्र में जितने भी पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा यूनिट जो हैं वो प्रेशर की ही होती हैं। तरह तरह की यूनिट्स इसकी पाई जाती हैं। ये एग्ज़ाम में आया था कि टॉर किसका मात्रक है। टॉर जो है वो प्रेशर या दाब का मात्रक है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब हम लोग पढ़ेंगे पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या कहता है? पास्कल्स लॉ देख लीजिए। Pascal's law states that pressure at any point in static fluid is equal in all direction। मतलब यदि हम किसी स्टैटिक फ्लूइड में, ध्यान रखिए कि जो पास्कल्स लॉ है वो स्टैटिक फ्लूइड के लिए है। ये मोशन फ्लूइड या बहते हुए लिक्विड या बहते हुए द्रव के लिए नहीं है, ये रुके हुए द्रव के लिए है। तो किसी भी रुके हुए द्रव में यदि हम कोई पॉइंट मान लीजिए P लेते हैं तो इसे किसी भी डायरेक्शन, मान लीजिए X डायरेक्शन में या Y डायरेक्शन में या Z डायरेक्शन में प्रेशर लेते हैं तो तीनों ही डायरेक्शन में प्रेशर इक्वल होता है। मतलब Px इक्वल टू होता है Py इक्वल टू Pz। ठीक, देखिए तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने वाली है कि जो पास्कल्स लॉ किस लिए है, वो स्टैटिक फ्लूइड के लिए है। अब अगला हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोस्टैटिक लॉ। देखिए जो फ्लूइड होता है यदि वो स्टैटिक है, मतलब अगर रुकी हुई अवस्था में है, तो उसमें प्रेशर का जो चेंज होता है स्टैटिक फ्लूइड में प्रेशर जो चेंज होता है ओनली डेप्थ की डायरेक्शन में होता है। ठीक, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में ही केवल देखने को मिलता है यदि फ्लूइड स्टैटिक में है। यदि फ्लूइड मोशन कर रहा है, यानी मोशन की अवस्था में है, यानी गति अवस्था में है, यदि फ्लूइड मोशन की अवस्था में या गति की अवस्था में है तो तीनों डायरेक्शन में ही हमको इसका प्रेशर में वेरिएशन देखने को मिल सकता है, मतलब ऑल डायरेक्शन। ठीक, लेकिन स्टैटिक का कंडीशन में इसमें सिर्फ डेप्थ की डायरेक्शन में ही क्या होता है, फ्लूइड या फ्लूइड के प्रेशर में अंतर होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? देखिए फ्लूइड का जो डायरेक्शन के चेंज के साथ जो प्रेशर में जो अंतर होता है उसकी वैल्यू होती है, मान लीजिए कि ये कोई लिक्विड है जिसमें यहाँ पे एक बिंदु A है और दूसरा बिंदु B है, तो इन दोनों के मध्य में जो दूरी है
वो मान लीजिए dz है, और जो प्रेशर में अंतर आया है वो dp है। तो जो dp चेंज इन प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू डेप्थ, dp डिवाइडेड बाय dz, ये इक्वल टू होगा माइनस रो इंटू जी। रो क्या है? रो डेंसिटी है, और g क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ठीक, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ठीक, तो देखिए इसमें माइनस चिन्ह क्या दर्शाता है? इसमें माइनस चिन्ह ये दर्शाता है कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं स्टैटिक फ्लूइड में, तो प्रेशर क्या है? घटता है। मतलब जैसे जैसे हम जेड की वैल्यू बढ़ाएंगे, प्रेशर क्या है? घट जाएगा। और जैसे जैसे जेड की वैल्यू कम करेंगे, मतलब नीचे की डायरेक्शन में जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा कि प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। सीधा सीधा ये मतलब है कि नेगेटिव साइन ये दर्शाता है कि जो प्रेशर में अंतर है वो जेड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अभी देखिए, हमने आपको बताया था कि रो इंटू जी बराबर क्या होता है? रो इंटू जी की वैल्यू होती है स्मॉल w, या इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? वेट डेंसिटी। क्या कहते हैं? वेट डेंसिटी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि dp अपॉन dz इक्वल टू माइनस स्मॉल w। ठीक, अदर वर्ड्स हम लोग कह सकते हैं कि जो गहराई के साथ जो प्रेशर में परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन उसके वेट डेंसिटी के माइनस के बराबर होता है। यदि हम इसी को इंटीग्रेट कर दें, तो हम लोग क्या पाएंगे? अगर हम इसको दोनों तरफ से इंटीग्रेट करते हैं, यदि हम इसको दोनों तरफ को इंटीग्रेट करेंगे तो पाएंगे कि ये बराबर हो जाएगा प्रेशर इक्वल टू माइनस ओमेगा इंटू जेड। यदि इसी को अदर वर्ड्स में लिख सकते हैं कि प्रेशर इक्वल टू माइनस रो जी जेड। इस प्रकार से हम किसी भी कॉलम का या किसी भी लिक्विड का प्रेशर निकाल सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि कोई कॉलम है जिसमें मरकरी इस लेवल से लेकर के इस लेवल तक भरा है, उसकी हाइट h है। तो हम लोग अगर इस कॉलम का प्रेशर निकालना चाहें तो प्रेशर P इक्वल टू रो मतलब मरकरी की डेंसिटी इंटू जी इंटू एच मतलब मरकरी जिस हाइट तक भरा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी कॉलम का प्रेशर आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये होता है, ये कहलाता है, ये जो लॉ है ये कहलाता है हाइड्रोस्टैटिक लॉ। और इस तरह से हम लोग इसका P इक्वल टू रो इंटू जेड निकाल सकते हैं। या इसी को हम लोग और सॉल्व करें तो पाएंगे जेड इक्वल टू P अपॉन रो इंटू जी। माइनस चिन्ह को चाहे तो आप हटा सकते हैं कि किसी भी डायरेक्शन को बताता है। तो P इक्वल टू जेड इक्वल टू P अपॉन रो जी, प्रेशर अपॉन रो जी। ये जो जेड आता है, इस जेड को कहा जाता है स्टैटिक हेड, सॉरी इसको कहा जाता है प्रेशर हेड। क्या कहते हैं इसको? प्रेशर हेड। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे वेंचुरी मीटर या बर्नौली थ्योरम, तो वहाँ उस जगह पे इसका यूज होगा। तो इस जेड को कहा जाता है, इसको कहते हैं प्रेशर हेड। अब हम लोग पढ़ेंगे एब्सोल्यूट गेज एंड वैक्यूम प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए, प्रेशर का मेजरमेंट दो डेटम को लेकर किया जाता है। पहला, एक एब्सोल्यूट वैक्यूम को, यानी एब्सोल्यूट वैक्यूम। अगर हम एब्सोल्यूट वैक्यूम को डेटम लेकर के प्रेशर का मेजरमेंट करते हैं तो उसको कहा जाता है एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक, और दूसरा जो डेटम हम लोग ले सकते हैं वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लेकर के वैक्यूम का मतलब प्रेशर का मेजरमेंट करते हैं तो वो कहलाता है गेज प्रेशर। सपोज कोई पॉइंट ए है और इस जगह का हमको प्रेशर नापना है। ठीक, तो अब अगर हम एटमॉस्फेयर से लेकर के यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डेटम मान करके जो नापेंगे तो जो प्रेशर प्राप्त होगा वो कहलाएगा गेज प्रेशर। क्या कहलाएगा? गेज प्रेशर। अब अगर हम इसी प्रेशर को एब्सोल्यूट जीरो से लेकर के नापेंगे
तो जो हमको प्रेशर प्राप्त होगा वो कहलाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर। क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट प्रेशर। तो अगर हम देखें, अगर वो मैथमेटिकली हम लोग कह सकते हैं कि P एब्सोल्यूट, मतलब जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है वो इक्वल टू होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। P एटमॉस्फेरिक प्लस P गेज प्रेशर। ठीक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत आता है, इसको याद कर लीजिए। इस पर छोटे छोटे न्यूमेरिकली बना कर कभी कभी दे देते हैं, तो ये याद रख लीजिए। P एब्सोल्यूट इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक प्लस P गेज। अब अगर कोई वैक्यूम प्रेशर है, वैक्यूम से मतलब होता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर हो। तो मान लीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर का कोई पॉइंट यहाँ पे B है, तो ऊपर से जो हम लोग इसको नापेंगे प्रेशर निगेटिव फॉर्म में होगा, तो इसको कहते हैं ये वैक्यूम प्रेशर है। इसको कहते हैं वैक्यूम प्रेशर। और अगर इसी को एब्सोल्यूट में नापेंगे तो ये कहलाएगा, ये यहाँ से इसका एब्सोल्यूट प्रेशर आएगा। अब देखिए, ध्यान दीजिए कि गेज प्रेशर अगर एटमॉस्फेयर से ऊपर की ओर नापते हैं तो ये पॉजिटिव आता है, और उसी गेज प्रेशर को अगर एटमॉस्फेयर से नीचे की ओर नापते हैं तो वैक्यूम में आता है, या इसी को कह सकते हैं हम लोग कि ये नेगेटिव गेज प्रेशर आता है। गेज प्रेशर क्या है? पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो एब्सोल्यूट प्रेशर है, एब्सोल्यूट प्रेशर हमेशा एब्सोल्यूट वैक्यूम से नापा जाता है, इसीलिए एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी, इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट वैक्यूम को ये जीरो मानता है, जबकि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जीरो मानता है। अगर हम इन दोनों को, इस पॉइंट B के वैक्यूम प्रेशर को नापना चाहें तो P वैक्यूम क्या हो जाएगा? अगर इस जगह के वैक्यूम प्रेशर की वैल्यू को हम लोग निकालना चाहे तो जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर, तो P एटमॉस्फेरिक माइनस P एब्सोल्यूट, मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर में से हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से एब्सोल्यूट प्रेशर को घटाएंगे तो हमको उस जगह का वैक्यूम प्रेशर मिल जाएगा। ठीक, तो ये एक दूसरा फार्मूला हो जाता है कितना वैक्यूम है, तो इन दोनों से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब सपोज मान लीजिए कि आपके पास एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है दो तरीके से होता है, इसको नापने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बैरोमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बैरोमीटर। तो देखिए, जो बैरोमीटर होता है वो प्रेशर जो नापता है ये हमेशा एब्सोल्यूट फॉर्म में नापता है। किस फॉर्म में नापता है? एब्सोल्यूट फॉर्म में नापता है। मतलब बैरोमीटर में जो प्रेशर हमको प्राप्त होगा वो कौन सा प्रेशर होगा? वो एब्सोल्यूट प्रेशर होगा। ये ध्यान रख लीजिए, ये एक बार एग्ज़ाम में आया हुआ है कि बैरोमीटर में जो प्रेशर प्राप्त होता है वो किस प्रकार का प्रेशर होता है। 3 ऑप्शन दिए हुए थे, 4 ऑप्शन में, एक एब्सोल्यूट प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, गेज प्रेशर। ध्यान रखना कि बैरोमीटर क्या नापता है? वायुमंडलीय दाब मापता है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापता है। तो वो जो प्रेशर होता है वो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है। ठीक, अब अगर मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है जिसमें स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हो, साथ में लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी दिया हो। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में और उससे संबंधित कोई सवाल दिया हो तो हमारे पास यहाँ पर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाते हैं। एक स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि मीन सी लेवल पे नापा जाता है, और एक लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब जिस जगह का भी हम लोग प्रेशर नाप रहे हो। तब हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हो तो कौन सी वैल्यू रखेंगे? तो जब इस तरह का सवाल आए जिसमें स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हो, लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हो, तो हम लोग लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रख करके इस तरह के सवाल को सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या होती है? स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसकी वैल्यू होती है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, ये इसी को हम लोग कहते हैं कि इसकी वैल्यू होती है 1 बार। अगर हम इसको उसमें
मरकरी के कॉलम में देखो तो यही इसी की वैल्यू होती है 0.76 मीटर ऑफ मरकरी कॉलम। ठीक, तो ये याद कर लिया। वाटर कॉलम के रूप में देखें तो इसी की वैल्यू कितनी आ जाती है 10.3 मीटर ऑफ वाटर कॉलम। कभी कभी पूछा जाता है कि अगर हम लोग वाटर को बैरोमीटर में ऐसा मैनोमेट्रिक फ्लूइड यानी प्रेशर नापने के लिए पारा यूज़ किया जाता है, नॉर्मली वाटर का यूज़ क्यों नहीं करते हैं? इसलिए नहीं करते हैं कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर नापने के लिए जो पानी की ट्यूब चाहिए वो 10 मीटर की चाहिए, और 10 मीटर की लंबी ट्यूब जो होती है वो प्रैक्टिकल नहीं है। इसीलिए वाटर को बैरोमीटर में ऐसा मैनोमेट्रिक फ्लूइड यूज़ नहीं किया जाता है। तो ये है एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें से कभी एक नए क्वेश्चन जरूर न जरूर पूछा जाता है और इसका कॉन्सेप्ट भी ज़रूर होना चाहिए। अब हम अगला जो प्रेशर पढ़ेंगे वो विभिन्न प्रकार के मैनोमीटर जानते। देखिए मैनोमीटर क्या होता है? प्रेशर को नापने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो मैनोमीटर दो तरह का होता है, एक वर्टिकल मैनोमीटर, दूसरा इंक्लाइंड मैनोमीटर। तो वर्टिकल मैनोमीटर से मुझे सीधा सीधा सपोज हमको किसी पाइप में प्रेशर नापना है, इसका मान लीजिए ए पाइप है और ये जुड़ा होता है एक बड़ी से रिजर्वायर से, और वो रिजर्वायर जुड़ा होता है एक वर्टिकल ट्यूब से जिसमें मैनोमीटर का फ्लूइड भरा होता है। ओके, तो इसको देखिए इस प्रकार के फ्लूइड में सिंपली हम लोग क्या करते हैं, जिस जगह पे दोनों का क्षेत्र बराबर है, मान लीजिए ये यहाँ इस क्षेत्र तक यहाँ तक पहुँचा है, मान लीजिए इसकी हाइट H2 है, ठीक, और ये जो इसको मिला है इसकी हाइट H1 है और इसका प्रेशर भीतर का PA है। तो इसकी प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? देखिए कि इसका जब भी हमको इक्वेशन बनाना है तो इसका इक्वेशन बनाना बहुत सरल है। हम लोग एक तरफ से शुरू करेंगे और जैसे जैसे नीचे जाएंगे उसको निगेटिव लिखेंगे, जब ऊपर की ओर जाएंगे वहाँ पॉजिटिव लिखेंगे, और जो इक्वल है उसको हम लोग ज़ीरो कर देंगे। तो यहाँ से देखिए शुरू करते हैं, तो P इंटू ए, ये प्रेशर है, P इंटू ए यानी PA मान लीजिए प्रेशर है इस पाइप का, उससे नीचे की ओर आ रहे हैं तो हम इसको निगेटिव ले लेते हैं। तो नीचे की ओर कितना आ रहे हैं, मान लीजिए इस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो ρ1 है, और जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है इसकी जो डेंसिटी है वो ρ2 है। ठीक, तो नीचे की ओर आ रहे हैं तो जब भी किसी कॉलम का प्रेशर कितना होता है ρ इंटू जी इंटू एच, तो ρ तो इसके लिए ρ1 इंटू जी सेम रहेगा, और हाइट कितनी है H1। अब देखिए इधर तक आ गए, अब ये देखो दोनों पार्ट में बराबर, तो इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं और यहाँ ऊपर की ओर बढ़ते तो वही क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो पॉजिटिव हो जाएगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा ρ2 जी सेम रहेगा, और हाइट कितनी होती है H2। अब यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं, पूरा सॉल्व हो गया है। इसको इक्वल टू 0 रख देंगे, जब इसको 0 रख देंगे तो PA बराबर हो जाएगा ρ2 जी H2 माइनस H2 प्लस ρ1 जी H1, सॉरी ये माइनस में हो जाएगा और वो प्लस में हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ए पाइप का प्रेशर निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा जो था ये वर्टिकल मैनोमीटर। कौन सा मैनोमीटर था ये? वर्टिकल मैनोमीटर। ठीक, अब हम लोग आते हैं इंक्लाइंड मैनोमीटर पर। इंक्लाइंड मैनोमीटर पर देखिए पढ़ेंगे, इसमें कुछ सिंपल अलग नहीं करना है। इसमें क्या होता है इंक्लाइंड मैनोमीटर में, जो ये ट्यूब अभी तक वर्टिकल थी यही ट्यूब क्या हो जाती है, इंक्लाइंड हो जाती है। ठीक, और इसमें मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा होता है। देखिए फार्मूला सेम होगा, ठीक, बस अंतर देखिए ये H1 था, इसमें देखिए सब बिल्कुल सेम होगा, बस ये जो अभी ये है, ये जो हमने यहाँ से हाइट जो ली थी वो हमेशा वर्टिकल लेनी है। अगर हम वर्टिकल हाइट ले लेंगे
तो जो ये फार्मूला है सेम का सेम वही आ जाएगा, डिक्टो। ठीक, अगर ये इसको हम लोग मान लें ये एल जो लेंथ है वो यल है, तो और ये जो इसका इंक्लिनेशन है ये अगर थीटा डिग्री है तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो H2 बटे यल, तो H2 इक्वल टू हो जाएगा यल साइन थीटा। तो अगर हम इसमें रख दें तो PA की वैल्यू हो जाएगी कितनी, H2 की जगह माइनस रो जी यल साइन थीटा प्लस रो 1 जी H1। इस तरह से हमारा जो सवाल है वो ये इंक्लाइंड मैनोमीटर में कन्वर्ट हो जाता है सिंपली। तो मतलब सीधे सीधे कि आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा वर्टिकल चलना है। अगर इंक्लाइंड फॉर्म में भी तो हमको इसको वर्टिकल डिस्टेंस लेनी है। अगर आप इसकी वर्टिकल डिस्टेंस लेंगे तो सवाल सिंपली उसी तरह से सॉल्व हो जाता है। अब देखिए जो इंक्लाइंड मैनोमीटर होता है, अब इसकी देखिए सेंसिटिविटी की बात कर लेते हैं। सेंसिटिविटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है 1/sin थीटा के। ये फार्मूला याद कर लीजिए, ये वेरी इम्पॉर्टेंट, एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, BIS में, DRDO में 2 बार का याद है मुझको, आया था ये। तो याद रख लीजिए कि सेंसिटिविटी ऑफ मैनोमीटर इज़ 1/sin थीटा, ये इसकी वैल्यू होती है। अब देखिए, अब क्योंकि वर्टिकल मैनोमीटर के लिए क्या है, ये हो जाएगा इंक्लाइंड मैनोमीटर। वर्टिकल मैनोमीटर के लिए, फॉर वर्टिकल मैनोमीटर थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है 90 डिग्री, इसीलिए सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 91। तो जो वर्टिकल मैनोमीटर होता है उसकी सेंसिटिविटी 1 होती है। तो ये हो जाता है इंक्लाइंड मैनोमीटर। अब हम लोग अगला पढ़ेंगे डिफरेंशियल मैनोमीटर। देखिए अभी जो हमने पढ़ा वो किसी एक पाइप का प्रेशर मेजरमेंट के लिए पढ़ा। अब डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या करते हैं, किसी एक ही पाइप के 2 पॉइंट A एंड B इनके बीच का प्रेशर नापते हैं, या 2 पाइप के अलग अलग जो 2 पाइप हैं उनके बीच का प्रेशर नापते हैं। तो देखिए मतलब सीधे सीधे समझे कि जो डिफरेंस नापते हैं वो डिफरेंशियल मैनोमीटर आप कहलाते हैं, और जो सिंपल है तो सिंपल है ही है। ठीक, तो डिफरेंशियल मैनोमीटर मान लीजिए ये एक पाइप है जो A है और दूसरा पाइप जो है ये B है, और इनको एक डिफरेंशियल मैनोमीटर से जोड़ दिया गया है। ये यू टाइप है, यू ट्यूब टाइप डिफरेंशियल मैनोमीटर। इसमें से ये यू होती हैं, इसको U2 डिफरेंशियल मैनोमीटर कहते हैं। मान लीजिए इसका प्रेशर PA है और इसका प्रेशर PB है। इसमें मान लीजिए यहाँ तक लिक्विड भर रहा है, यहाँ पे इसमें मैनोमेट्रिक फ्लूइड इस ऊंचाई तक भरा हुआ है। तो सबसे पहले इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करने के लिए मान लीजिए इसमें जो लिक्विड भरा है उसकी डेंसिटी ρA है, और इसमें जो लिक्विड भरा है उसकी डेंसिटी ρB है। ठीक, और तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एक डेटम बना लेंगे। तो डेटम क्या माना, जो दोनों जिस जगह बराबर है उसको हम लोग डेटम मान लें। मतलब ये यहाँ तक लिक्विड भरा है तो इस जगह का हम लोग यहाँ पे डेटम बना देंगे। ठीक, अब मान लीजिए कि इसके ऊपर ये जो हाइट है ये H1 है और इसका तो H2 है। ठीक, अब मान लीजिए इसकी यहाँ और ये जो हाइट है ये HA है, और ये जो हाइट है वो HB है। ठीक, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने का तरीका, सीधे इस डेटम पे बैठ जाइए, इसके इस तरफ का इक्वल साइन के इस तरफ लिख दीजिए और इसका इस तरफ का इक्वल साइन के इस तरफ लिख दीजिए। ठीक, देखिए इस तरफ का हम लोग लेंगे तो हो जाएगा प्रेशर ऑफ A
प्लस ये रो ए जी एच ए प्लस इसकी मैनोमेट्रिक फ्लूइड की हाइट, मान लीजिए मैनोमेट्रिक फ्लूइड का जो डेंसिटी है रोयम है, तो रोयम जी एच 1 इक्वल टू इस तरफ का ले लेंगे तो यहाँ का प्रेशर पी बी है प्लस ये जो हाइट है वो क्या है रो। देखिए इसमें कौन सा भरा हुआ है कॉलम में, इस कॉलम में भरा हुआ बी लिक्विड, तो रो बी जी और एच बी। ठीक, देखिए इधर क्या भरा हुआ था, ए लिक्विड भरा हुआ था तो हमने ए की डेंसिटी ली, यहाँ बी लिक्विड भरा हुआ था इसलिए हमने बी की डेंसिटी ली, मतलब जो भी लिक्विड भरा होगा उसकी डेंसिटी लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये सवाल पूरा सॉल्व हो गया। इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे तो हमको जो भी निकालना है उसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब अगले पढ़ते हैं हम लोग, तो अगला पढ़ेंगे वो है इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, इन्वर्टेड यूट्यूब टाइप। इन्वर्टेड यूट्यूब और सिंपल यूट्यूब में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। कि सपोज ये मान लीजिए पॉइंट ए पाइप है जिसका प्रेशर पी ए है और दूसरा ये पाइप है ये बी है और इसके अंदर जो प्रेशर पी बी है। इसमें क्या करते हैं, दोनों को ट्यूब को हम लोग एक यू ट्यूब की सहायता से जोड़ देते हैं। मान लीजिए इसमें मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा जो इसमें यहाँ तक आया, इसमें यहाँ तक है बैलेंसिंग के बाद। मान लीजिए इसमें जो लिक्विड है मैनोमेट्रिक लिक्विड डेंसिटी रोयम है, इसकी जो है लिक्विड है उसकी रो बी और इसमें जो लिक्विड है इसकी रो ए है। ठीक, अब सब सीधा सीधा इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये दोनों के यहाँ पे बराबर है, यहाँ पे बराबर है, तो इसी को हम लोग डेटम ले लेंगे यहाँ पे और इसी के नीचे का दोनों पार्ट बैलेंस कर देंगे। तो यहाँ की डेंसिटी मान लीजिए ये जो हाइट है ये हमको एच ए मिली और ये जो हाइट मिली ये हमको एच एम मतलब मैनोमेट्रिक हाइट है और ये जो हाइट मिली हमको वो एच बी मिलती है। तो यहाँ प्रेशर ले लेंगे, पी ए प्रेशर हो गया, इसके बाद इसका प्रेशर, इसके बाद ये वाली हाइट का प्रेशर। तो इसमें कौन सा लिक्विड है, ए लिक्विड था, रो ए जी एच ए प्लस इक्वल टू, देखिए यहाँ तक आ गए। अब ये दोनों पार्ट मरा तो इसको लिखने जरूरत है। अब इसकी इस तरफ का ले लेते हैं, तो यहाँ ले लेते हैं पहले प्रेशर पी बी है प्लस ये हाइट है तो रो बी जी एच बी रो जी एच प्लस मैनोमेट्रिक लिक्विड भी इस तरफ है तो रो एम जी एच एम। आप चाहें तो पूरा ठीक इसको आप सॉल्व कर देंगे तो आपको इस सवाल का आंसर मिल जाएगा। ये है इन्वर्टेड टाइप मैनोमीटर, इस इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। इसके अलावा और भी कई डिवाइसेस होते हैं, ठीक, हम उनके नाम बता देते हैं और उनका कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि एग्ज़ाम में वो पूछा जाता है। उसके बारे में ज़्यादा तरीके नहीं पूछे जाते हैं, वो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से आएंगे। तो एक होता है बॉर्डन गेज टाइप, स्पेलिंग देख लीजिए। बॉर्डन गेज टाइप मैनोमीटर, देखिए इसका यूज़ किया जाता है जहाँ पे स्टैटिक प्रेशर हो, प्रेशर कैसा हो, स्टैटिक प्रेशर हो एंड हाई गेज प्रेशर, हाई गेज प्रेशर। ठीक, तो ध्यान रखें कि इसका बॉर्डन गेज टाइप मैनोमीटर का जो यूज़ होता है वो स्टैटिक प्रेशर के लिए, हाई गेज प्रेशर मतलब इसका प्रयोग हम लोग फ्लक्चुएटिंग प्रेशर के लिए, अगर प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहा है तो इसका प्रयोग नहीं करेंगे। या फिर वैक्यूम प्रेशर है, प्रेशर कैसा है वैक्यूम टाइप का है तो इसका प्रयोग
नहीं करेंगे। ठीक, ये एग्ज़ाम में एक बार आया हुआ है। दूसरा होता है ट्रांसड्यूसर टाइप। ट्रांसड्यूसर टाइप होते हैं, जो ट्रांसड्यूसर टाइप के जो मैनोमीटर होते हैं उनका प्रयोग फ्लक्चुएटिंग के लिए भी कर सकते हैं एंड स्टैटिक, दोनों प्रकार के प्रेशर के लिए किया जा सकता है। लो प्रेशर के लिए भी कर सकते हैं एंड हाई प्रेशर के लिए भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये देखिए इसका मुख्यतः जब एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है कि लो प्रेशर के लिए किस प्रकार का मैनोमीटर का यूज किया जाता है, तो ट्रांसड्यूसर टाइप का यूज किया जाता है। इसके अलावा आता है पीजोमीटर। पीजोमीटर जो होते हैं, पीजोमीटर ट्यूब, ये देखिए ये पॉजिटिव टाइप का प्रेशर मतलब गेज प्रेशर और नेगेटिव वैक्यूम टाइप का भी नेगेटिव प्रेशर यानी वैक्यूम प्रेशर दोनों को नापती है, लेकिन केवल लो वैल्यूज़ के लिए। लो वैल्यूज़ मतलब कम मात्रा में। ठीक, उच्च मात्रा के प्रेशर इसके द्वारा नहीं नापे जा सकते। तो कई बार एक मन में दिमाग में देखिए समझिए, इसमें सिंपली क्या होता है कि कोई अदर मैनोमेट्रिक लिक्विड यूज़ नहीं किया जाता, जो भी फ्लो है और उससे एक सिंपल सा ट्यूब जोड़ दिया जाता है और वो जिस हाइट तक जाता है उसी हाइट से हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए इसका प्रेशर P है, जो प्रेशर P होगा वो होगा रो जी एच। मान लीजिए लिक्विड H हाइट तक जाता है और रो क्या है, इस लिक्विड की डेंसिटी है। ठीक, और जी एच तो सिंपली हम लोग पीजोमीटर में इस तरह से नाप सकते हैं। अब इसमें देखिए ये क्या है, जो प्रेशर है पॉजिटिव प्रेशर आएगा, मतलब गेज प्रेशर इसमें। ठीक, पीजोमीटर में जो आप प्रेशर आता है वो गेज प्रेशर होता है। कैसा होता है, गेज प्रेशर होता है। अगर इसी से हम लोग को वैक्यूम नापना हो तो कैसे नापेंगे, तो ये जो है मान लीजिए पाइप है, तो इसको हम लोग एक इन्वर्ट करके एक ट्यूब को उल्टा करके इसमें लगा देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये लिक्विड कुछ हाइट तक ऊपर चढ़ जाता है अगर इसके अंदर पाइप के अंदर वैक्यूम है। तो पाइप के अंदर अगर वैक्यूम है तो ये कुछ हाइट तक ऊपर की ओर चढ़ जाता है। तो ये जो हाइट मिल रही है H, इसी को हम लोग प्रेशर P इक्वल टू रो जी एच की वैल्यू रख के हम लोग प्रेशर निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान है यहाँ पे जो रो लेंगे वो इस लिक्विड का लेंगे। किस लिक्विड का लेंगे, जो भी मीजरिंग लिक्विड है। ये कभी कभी सेम लिक्विड भी हो सकता है जो कि फ्लो हो रहा है, या फिर अपनी तरफ से दूसरा लिक्विड भी हम लोग डाल सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना पर्याप्त है। तो पढ़िए, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, क्योंकि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ नई जानकारी में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।